संडे स्टोरी। आज इस संडे आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ एक बहुत सुंदर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की। कॉलेज से निकले थे, सब ग्रो कर गए थे, अलग अलग जगह थे। बहुत सालों बाद सब मिलते हैं दोस्त, और सब दोस्त मिलके कहते हैं कि जो हमारे सबसे बढ़िया प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर चक्रवर्ती, उनके घर चलते हैं। तो बोले साहब चलिए उनके घर। तो उनके घर ये सारे के सारे मिल के उन्हें फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि सर हम आपसे मिलने आना चाह रहे हैं। चक्रवर्ती साहब एक कमाल के प्रोफेसर थे। वो सिर्फ एक ऐसे प्रोफेसर नहीं थे जो सब्जेक्ट पढ़ाते थे, उनकी ज़िंदगी से सीखने को बहुत कुछ था। तो सब स्टूडेंट्स को अच्छा लगता था उनके घर जाना। सब इकट्ठे हुए, इकट्ठे जाके उनके घर पहुँचे। तो उनके घर पहुँचे तो वो अकेले बैठे हुए थे एक सोफ़े पे। सबकी तरफ देखा, बोले बैठो। सब बहुत खुश थे। एक तो आपस में सब दोस्त मिले बहुत सालों बाद, और फिर प्रोफेसर के घर गए। तो प्रोफेसर साहब के पास जब ये गए तो रास्ते में सब बात कर रहे थे, और बात करते करते पहुँचे। तो वहाँ जब पहुँचे तो सबकी तरफ देखा और बोले भाई क्या हाल है, क्या कर रहे हो। तो सब ने अपने अलग अलग अंदाज में बताया। एक बोला मैंने ये कर लिया है, दूसरा बोला मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, तीसरा बोला मैं इस कंपनी का CEO हूँ, चौथा बोला बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ। सब अपनी अपनी जगह पहुँच गए। सबकी फैमिलीज़ खुश थी, सबकी शादियाँ हो चुकी थीं, सबके बच्चे हो चुके थे। पर सब ने एक अजीब सी चीज़ कही, और चीज़ बड़ी अजीब थी। सब बोले हमारी ज़िंदगी स्ट्रेस से भरी है, बहुत परेशान है, 24 घंटे टेंशन रहती है। दुनिया वो नहीं रही जो कॉलेज के ज़माने में थी। ये देख के चटर्जी साहब सबको देख के मुस्कुराए। प्रोफेसर साहब मुस्कुराते बड़े प्यार से थे। अपनी वाइफ से बोले सबको कॉफ़ी तो पिलाओ। तो वाइफ गई, बहुत बढ़िया कॉफ़ी बनाई। कॉफ़ी की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। वो आई, बहुत सारे तरह तरह के कप थे, ग्लास के कप थे, चीनी के कप थे, सेरेमिक के कप थे, हर तरह का कप था। इतने सारे लोग थे, अलग अलग कप थे। उन्होंने सर्व करना शुरू किया। अलग अलग कप्स में सब में सर्व किया। कप्स बहुत सारे थे। उनमें से कुछ कप्स में जिनमें कॉफ़ी सर्व की थी, सब ने अपना अपना कप लिया और कॉफ़ी पीने लगे। तो प्रोफेसर साहब ने सबको देख के मुस्कुराया। बोले एक चीज़ कैसी लग रही है कॉफ़ी? बोले बहुत अच्छी। कहते हैं एक बात देखी तुमने कि तुम लोगों में सब ने अलग अलग कप उठाए, और सब ने अच्छे अच्छे कप उठाए, और जो खराब कप है वो वहीं रुक गए, वो किसी ने नहीं उठाए। सब ने देखा, सब ने कहा तो क्या हुआ, अच्छा कप ही तो उठाएंगे। फिर मुस्कुराए। मुस्कुरा के बोले ये समझ लो कि इस दुनिया में जो तुम कॉफ़ी पी रहे हो, ये तुम्हारी ज़िंदगी है। और ये जितने दिखावे की चीज़ें हैं, मैं ये बन गया, मैं ये कर दिया, स्टेटस हो गया, क्रीड हो गई, रिलीजन हो गई, जीने के तरीके हो गए, जो चीज़ें हम पैसे से खरीदते हैं वो चीज़ें हो गई, ये सब वो कप हैं। और इस कप की दौड़ भाग में हम असली चीज़ जो ज़िंदगी की है, कॉफ़ी, लाइफ, उसको भूल जाते हैं। तो कप पकड़ने के चक्कर में दौड़ दौड़ के अंदर की कॉफ़ी को भूल जाते हैं, जबकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस ज़िंदगी की ये कॉफ़ी है। इतनी गहरी बात बोल गए। सब स्टूडेंट्स बिल्कुल चुप रहे। फिर चुपचाप उनको गले मिले और बोले सर आज एक चीज़ सिखा गए आप, कि ज़िंदगी में हम आपके घर में आके स्ट्रेस, परेशानी, दुख, दिक्कत सबकी बात करने लगे, पर जो ऊपर वाले ने एक नियामत हमें दी, हमारी ज़िंदगी फ्री में, सबसे कमाल की, परिवार, माँ बाप फ्री में, सबके कमाल के, ये हवा, पानी, ऑक्सीजन, फूलों की खुशबू फ्री, सबसे कमाल की। तो कप के पीछे ना भागें, इस ज़िंदगी में उस कॉफ़ी की मौज लें जो ऊपर वाले ने दी है। यही खूबसूरती है इस ज़िंदगी में। और सच पूछें, लाइफ
इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू रिमेंबर। यही मैं अपने पेशेंट्स से कहूँगा और यही उनसे कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को चेरिश कर लो, ग्रैटिट्यूड में रख लो। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन लाइफ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस स्टोरी ऑन दिस संडे। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बाकी की मेरी संडे स्टोरी पढ़िए, आपके लिए बनाई है।